चलो देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड अ वेक्टर वोज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 50 न्यूटन एंड डायरेक्शन अलोंग 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है, माइक बंद रखो आद्या। तो हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 50 न्यूटन और जिसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन की तरफ हो। अब इस वाले वेक्टर से मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सपोज करो वो वेक्टर है, मान लो ये वाला वेक्टर मैंने ए वेक्टर मान लिया। ये वेक्टर किसको मान लिया मैंने, 3 i कैप प्लस 4 j कैप को मैंने ए वेक्टर मान लिया। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप। एंड रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 50 और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, ए वेक्टर की तरफ। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने लिखा है, मान लो सपोज करो 3 i कैप, तो ये किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स की तरफ या माइनस एक्स की तरफ। तो आपको साफ पता चल रहा है आई कैप किधर होता है, प्लस एक्स की तरफ होता है। आई कैप जो होता है वो प्लस एक्स की तरफ होता है, तो इसका मतलब ये प्लस एक्स की तरफ है। तो ये आई कैप क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो डायरेक्शन कौन बताता है हमें, डायरेक्शन हमें बताता है यूनिट वेक्टर। तो मुझे इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। मुझे ए वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। कल ही बताया था, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। ठीक है, अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 कितना होता है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5। नाउ तो ए कैप कितना हो जाएगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है 3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका ए कैप आ जाएगा। नाउ अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, रिक्वायर्ड वेक्टर सॉरी 50 ए कैप, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा 50 ए कैप, इसको बी वेक्टर मान लो आप। required vector is b vector और and b vector is equal to क्या होगा 50 a कैप। तो b वेक्टर क्या बन जाएगा आपका 50 इंटू a कैप। a कैप की वैल्यू क्या है, a कैप की वैल्यू है 3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 5। 3 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 i कैप प्लस 40 j कैप। तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू 30 i कैप प्लस 40 j कैप। ठीक है, किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find a vector whose magnitude is equal to 12 i cap minus 5 j cap and direction is along i cap minus j cap और उसकी जो डायरेक्शन हो वो i cap minus j cap।
तो ये जो वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर से मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। जो मुझे थर्ड वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। सोचो कैसे करेंगे। ठीक है, सोचो कैसे। सूचना में आंसर भेजा। चलो देखो इधर कैसे होगा। सपोज करो इसको मान लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ठीक है, ए वेक्टर 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप। बी वेक्टर क्या हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप। तो मुझे एक तीसरा वेक्टर बनाना है। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज, इसको तो लेट कर ले, लेट ए, देन रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर उसको मैं बोलता हूं सी वेक्टर, विच इज इक्वल टू क्या होगा, इस ए वेक्टर से क्या चाहिए आपको, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ए वेक्टर से क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। और बी वेक्टर से क्या चाहिए, बी वेक्टर से डायरेक्शन चाहिए, तो इनटू बी कैप। यहां तक बात समझ में आई। ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, और बी वेक्टर से क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो बी वेक्टर का बी कैप ले लिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग ए वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर हम लोगों को निकालना आता है, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना आता है। ये 12 का स्क्वायर x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 होता है 169। ठीक है, 169 होगा ये, और 169 इसका रूट होता है 169 13 का होता है, तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे निकालना बी वेक्टर, बी कैप। तो सबसे पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, यहाँ पर, ठीक है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 मिनट रुको ना। तो बी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये √2 आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, नाउ बी कैप बराबर क्या हो जाएगा, बी कैप इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर हमारे पास कितना है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकाल चुका हूं √2, तो √2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें सी वेक्टर निकालना। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 13, तो आप 13 लिख दोगे यहाँ पे, इनटू बी कैप। बी कैप कितना है, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, तो आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज है। जैसे ये y है, ये x है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है x की तरफ, सपोज करो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है ऐसे कितने एंगल पर, सपोज करो 37 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। एक फोर्स ऐसे लग रहा है कितना एंगल पर, इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, इसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। इसका एरो नीचे की तरफ है, ध्यान रखना। और ये एंगल है, सपोज करो ये वाला एंगल 53 है। कितना एंगल है, 53। और एक फोर्स लग रहा है इधर नीचे की तरफ, अगेन ये भी 10 न्यूटन का। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मुझे फाइंड करना है जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स
resultant force in terms of x and y component, in terms of x and y component, x और y कंपोनेंट में आपको उसको ब्रेक करना है और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो कंपोनेंट में ब्रेक करना आता ही है सभी लोगों को। हर एक फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करो। जैसे ये फोर्स है 37 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट y की तरफ कितना होगा, x की तरफ कितना होगा। इस वाले वेक्टर को आगे बढ़ा दो, फिर इसके कंपोनेंट करो और सबको ऐड करो। फिर जो x की तरफ है उनको ऐड कर दो और जो y की तरफ है उनको ऐड कर दो। ठीक है, कर लोगे बताऊं?